हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैलेंट वर्सेस कंसिस्टेंसी के बारे में। मतलब अगर आप टैलेंटेड नहीं भी हैं तो आप किस प्रकार से किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं या कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, या फिर आप टैलेंटेड व्यक्ति से किस प्रकार से आगे निकल सकते हैं, या टैलेंटेड व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सो एक बात ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड है और अगर आप भी उसके साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आप पढ़ करके और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सो हो सकता है कि टैलेंटेड व्यक्ति आपसे ज़्यादा बेटर पढ़ लेता होगा, या आपसे जल्दी उसे याद हो जाता होगा, या वो पढ़ाई में तेज़ होगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बात की पूरी संभावना है कि सामने वाला व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर पाता होगा। और लेकिन अगर वहीं पर आप उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं, वो काम अगर आप करते हैं, तो डेफिनेटली आप टैलेंटेड व्यक्ति से भी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई टैलेंटेड व्यक्ति है, अगर वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कि वो महीने के 30 दिन या साल के 365 दिन स्ट्रगल ना कर पाए। 4 दिन पढ़ के फिर ब्रेक लेता हो, इस तरीके से मतलब ब्रेक ले लेकर के अगर वो पढ़ता हो, इस प्रकार से अगर वो पढ़ता हो, तो वहीं अगर आप कंसिस्टेंसली अगर मतलब बिना विदाउट एनी ब्रेक अगर अगर आप पढ़ते हैं महीने के 30 दिन बिना एक भी गैप किए, बिना अगर आप कंटिन्यू स्ट्रगल करते हैं, तो डेफिनेटली आप वो टैलेंटेड व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि सिर्फ टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि टैलेंट से कई गुना ज़्यादा आगे है। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप स्ट्रगल करते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार होते रहता है, और आप पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ब्रेक कर करके अगर स्ट्रगल करते हैं, तो वैसे में आपका जो माइंड है वो एकदम ब्रेक होता है, फिर आपको ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप टैलेंटेड नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी लगे हुए हैं, तो वो टैलेंट भी आपके अंदर आ जाएगा और आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि सिर्फ टैलेंटेड होने से कुछ नहीं होता। अगर टैलेंट के अलावा अगर आप कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू अगर फॉलो करते हैं, तो आप भी टैलेंटेड बन सकते हैं और टैलेंटेड व्यक्ति से भी आगे निकल सकते हैं। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, और अगर उसका सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसमें मिल करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। सो अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल टू वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।